सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश जायसवाल है और मैंने फिजिक्स वाला पाठशाला से कोचिंग किया और मैं एक ड्रॉपर रह चुका हूँ 2023 बैच का। और मैंने इस बार जेई मेंस 2023 में 98.97 परसेंटाइल स्कोर किया। और मैं जब कोचिंग जुलाई में ज्वाइन किया था तो शुरुआत के तो महीने मीन्स मेरा हेल्थ इशू बहुत हो गया था, बहुत अप्स एंड डाउन आए थे, लेकिन मैं डटा रहा। और लास्ट के 3-4 महीनों में मैंने कैसे मेहनत किया, मैं कौन सी स्ट्रेटजी यूज किया, मैं कौन सा वन शॉट देखा, मैं कौन सा लेक्चर देखा, सब मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको जो भी जेई 2024 के एस्पिरेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप भी जेई मीन्स 2024 में 99 परसेंटाइल स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये समय ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे गिव अप करते हैं। आपके क्लास के बच्चे, आपके बैच के स्टूडेंट, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इस समय पे बहुत सारे बच्चे मेरे कोचिंग के भी गिव अप किए और वो मेहनत करना ही छोड़ दिए। तो आपको बहुत ज़्यादा, मैं बहुत सारे कमेंट भी बहुत सारे बच्चे का रहा है कि भैया मैं तो डिमोटिवेट हो गया हूँ, पढ़ाई तो अच्छे चल रहा है लेकिन डिमोटिवेटेड हूँ। तो देखो यार, सिंपल है, आपको इस समय गिव अप नहीं करना है, आपको मेहनत करते रहना चाहिए। मेरे भी टीचर मुझे बोलते थे, मेरे को भी गिव अप करने का मन, टेस्ट में नंबर नहीं मेरे आते थे, फिर मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाता रहा था, क्वेश्चन बन ही नहीं रह रहे थे भाई, PYQ नहीं बन रहे थे। लेकिन टीचर ने मुझे आज भी याद है, मेरे टीचर ने बोला था कि बस मेहनत करते रहो, लगे रहो, बस यही सब सर ने यूज किया कि लगे रहो, अंत तक फाइट करते रहो। तो फाइट मारते रहना है, गिव अप नहीं करना है, ज़रूर होगा। तो चलिए मैं आपको स्ट्रैटेजी अब बताने जा रहा हूँ जेई मीन्स 2024 के लिए। तो इसमें पहला पॉइंट है, देखो यार, पहले तो आपको क्लास अब छोड़ना नहीं है। जो भी चल रहा है, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, या फिर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कोई और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आप जहाँ भी कर रहे हैं उनका क्लास अब छोड़िएगा मत, टीचर के साथ चलते रहना है अभी। क्योंकि ऐसा समय कि आप सोचे कि अगर आप अपने बैकलॉग को भी कवर करने लगे और प्रेजेंट का मीन्स आप फॉलो नहीं कर रहे हैं अपने टीचर को, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है भाई। मेरे साथ भी 12th में मैं क्यों नहीं क्रैक कर पाया, बस यही दिक्कत कि बैकलॉग मेरा हो गया था और उसकी वजह से जो प्रेजेंट का मैं सोचा बाद में कर लूँगा, फिर समय बचा ही नहीं। तो जो भी आपका है वो रहने दीजिए, पास्ट का भूल जाइए और प्रेजेंट से आज ही से टीचर को अपना फॉलो करना शुरू कीजिए। टीचर पे एकदम मीन्स बिलीव करिए ब्लाइंडली, टीचर को फॉलो कीजिए ब्लाइंडली। जो भी टीचर बोल रहे हैं, जो भी टीचर चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वो चैप्टर को फॉलो कीजिए। क्लास आप एक भी मिस मत कीजिएगा और बैकलॉग तो एकदम क्रिएट करने नहीं देना, ये ऐसा समय है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इस पॉइंट में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने क्लास तो कर लिया, आपने बैकलॉग, भैया आपने बोला कि बैकलॉग नहीं क्रिएट होने देना, तो मैं बैकलॉग नहीं क्रिएट किया, तो अब मैं क्या करूँ। तो क्लास करने के बाद आपको क्लास नोट्स को रिवाइज करना है एकदम अच्छे से। 1-2 बार क्लास के इलस्ट्रेशन को खुद से क्लास में सॉल्व किया आपने, ठीक है, लेकिन घर पे जाके, या फिर अगर आप ऑनलाइन है तो घर ही पे रह रहे होंगे, ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, तो वो क्लास नोट्स के इलस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को तो फिजिक्स वाले सर, जो मेरे हितेश शर्मा सर हैं फिजिक्स के, उन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाया, फिजिक्स वाला के, तो वो बोल रहे थे कि बस मेरे नोट्स पे मास्टरी कर लो, मीन्स नोट्स के हर एक क्वेश्चन को पढ़ लो, उसी से आएगा ही क्वेश्चन। और सही निकला यार, बहुत सारे मीन्स मैं तो एकदम 100% एग्री था, बहुत बढ़िया टीचर थे और उन्होंने जो भी क्लास नोट्स में पढ़ाया सब मैं तो इसीलिए उन्हीं का नहीं, हर टीचर हर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम कराते हैं, उसी में से आना ही आना है। तो आपको अपने क्लास नोट्स के इलस्ट्रेशन को तो सॉल्व 1-2 बार करना ही करना है। और फिर चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस। तो देखो यार, ये जेई मेन जेई एडवांस है, कोई खेल तो नहीं है, तो प्रैक्टिस तो आपको करना ही होगा। और अब भैया प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, तो प्रैक्टिस करने की बात है तो आप प्रैक्टिस कोई एक आप पर्टिकुलर बुक फॉलो कर रहे होंगे, कोई एक मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस वहीं से होगा। और आपको डायरेक्ट PYQ पे तो मैं कहूँगा नहीं कि शिफ्ट होइए, क्योंकि अगर आपको जेई एडवांस देना है तो डायरेक्ट PYQ से नहीं होने वाला, आपको कोई सेट ऑफ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने ही करने। वो कहाँ मिलेंगे आपको, एक रेलेवेंट बुक, एक रेलेवेंट मॉड्यूल आपको फॉलो करते रहना चाहिए और जो भी बुक आप कर रहे हैं पूरा कीजिए। मेरे साथ भी हुआ था कि मैं 2-3 बुक खरीद लिया, फिर कर नहीं पाया, लेकिन वही बात है, मैं अपने आप को संभाल लिया और मैं एक ही बुक पे लगा रहा और एक ही बुक सॉल्व किया लास्ट के 3-4 महीने में, और उसी से मेरा प्रैक्टिस हो गया अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है PYQ। तो देखो यार, PYQ आपको ऐसा है, PYQ की बात करें तो
पीवाईक्यू से आप अपना लेवल चेक कीजिएगा। आपने मीन्स आपको पहले प्रैक्टिस किए रहेंगे, उस प्रैक्टिस को कहाँ चेक करना है? पीवाईक्यू के थ्रू। अगर आपसे पीवाईक्यू बन रहा है तो आपने उस चैप्टर पे जीत हासिल कर ली है, और वैसे ही प्रोसेस को, इसी टिप्स को फॉलो करते रहिए, आपका मीन्स सिलेक्शन ज़रूर होगा। और जिनसे पीवाईक्यू नहीं शुरुआत में हो रहा है तो कोई नहीं, आपके प्रैक्टिस में तब प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से किए रहेंगे तो पीवाईक्यू बनना ही बनना है। तो आप प्रैक्टिस वाले पॉइंट पे थोड़ा फोकस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर पीवाईक्यू पे शिफ्ट कीजिए। और पीवाईक्यू लास्ट 20 to 30 ईयर्स तो करनी है। वैसे कोशिश कीजिएगा पूरा कीजिए। जेईई मेंस के लिए तो पीवाईक्यू आपको करना ही करना है भाई। बहुत सारे मीन्स रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, रिपीट तो नहीं मीन्स उसी टाइप के, उसी पैटर्न के क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिक्स है, कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आना कोई ना कोई शिफ्ट में तो फिक्स है। ऐसे ही ये सब कहाँ से पता रहेगा? आप जब पीवाईक्यू करते रहेंगे। तो पीवाईक्यू आपको एकदम करते रहना है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट। टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे देना है, और टेस्ट आपको बताया कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। उस वीक टॉपिक को आप पिकअप कीजिए और उसको मीन्स अच्छे से पढ़िए, उस पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कीजिए, उस टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन कीजिए, या तो आपके सर क्लास इलस्ट्रेशन में या आपके बुक मॉड्यूल कोई में भी, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं मिल जाएगा। तो आपको टेस्ट रेगुलर देते रहना है। और अगर टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं और मार्क्स आपको इंक्रीज करना है तो कमेंट डाउन कीजिए, मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन। तो देखो रिवीजन की बात करें तो ये ऐसा पॉइंट, मैं बताऊं अपना, तो मैं रिवीजन शुरुआत में तो मेरे टीचर बोल दिए थे जब मैं ज्वाइन किया था कि 1-2 महीना अभी जो चैप्टर चल रहे हैं चलने दो, 4-5 चैप्टर बीत जाएगा, फिर अपना शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करना और रिवीजन करते रहना। और तो रिवीजन के लिए मैं जो यूज करता था रिसोर्स वो था, मैं खुद से अपना शॉर्ट नोट्स बनाता था। तो शॉर्ट नोट्स से अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेता था। पहले तो मैं अपने क्लासी नोट से ज़्यादा लेके रिवाइज करता था, पर टाइम जब लगा कि टाइम मैनेज करना हो तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू कॉन्सेप्ट रिवाइज करता था। और क्वेश्चन सॉल्व और टेस्ट में जो भी चैप्टर बीत चुके हैं उनका टेस्ट दे रहा था। टेस्ट एक बेस्ट वे है मीन्स वो रिवाइज करने का। आप टेस्ट के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं या फिर पीवाईक्यू कर सकते हैं बहुत सारे। और मैं पीवाईक्यू के लिए, मैं अगर बुक ही आप प्रेफर कीजिएगा, और मैं तो अरिहंत का बुक प्रेफर किया था पीवाईक्यू के लिए, वही सॉल्व किया था। और लास्ट टाइम में मैं जेईई एडवांस के पीवाईक्यू के लिए मैंने मार्क्स ऐप है एक, वो मैं फॉलो किया था। उसी में अच्छे क्या पूरे क्वेश्चन मिल जाते थे अच्छे वे में, टेस्ट की तरह मैं दे लेता था उसे। और उसमें वो टाइमर भी लगा रहा था, तो आपको पता रहेगा, तो उसी के थ्रू मैं दे ले रहा था। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट में एक दिल का निशान भेज दीजिए, और मीन्स अगर अच्छा लगा तो आप अप्रिसिएट ज़रूर कीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन ओके बाय, और प्रिपेयर करते रहिए, जेईई को क्रैक कीजिए।